कि दुनिया में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है जॉब और एक होता है बिजनेस। ओके। जॉब लेने के लिए हम करते क्या है, 12वीं सब करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बिजनेस करने वाले लोग भी करते हैं, बेसिक पढ़ाई सारे डन करते हैं। कोई नहीं भी करता, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता पढ़ाई वढ़ाई का आज के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसके बाद हम डिग्री चूज करते हैं, मे बी हम बीबीए करते हैं, ठीक है, मे बी हम बीकॉम चूज करते हैं, मे बी हम एमबीए चूज करते हैं, मे बी बीएससी, और भी जो जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमारे कोर्सेज हो सकते हैं, हम वो चूज करते हैं। और वो तकरीबन कम से कम होते हैं 3 to 5 ईयर्स के बेस पे। ओके। मिनिमम 3 to 5 ईयर्स का जो हमारा साइकिल होता है उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं। अब इस पढ़ाइयों पे अपन कम से कम अच्छा खासा पैसा तो लगा ही देते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलता। हर कोई प्राइवेट और एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता जिससे उसको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े। तो एक एवरेज की बात करें तो मिनिमम 2 लाख तो लग ही जाता है, और 2 लाख से लेकर कम से कम 10 लाख तक। और ऐसे ऐसे लोगों से मेरी डेली बेसिस पे कोई ना कोई मिल जाता है, बात होती है, मतलब इतना टाइम हो गया मुझे फॉरएवर करते भी, तो इतने सारे लोगों से बात होती है, तो जो एक सेमेस्टर का ही कम से कम वो 1.5-2 लाख रुपए दे रहे हैं, 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं एक सेमेस्टर का। मतलब एक पर्सन से मेरी बात हुई, वो 60 लाख रुपीज का उसका खर्चा था सिर्फ 5 साल की पढ़ाई के लिए, 60 लाख रुपए। अब आप देखो कि ऐसे लोगों के पास 60 लाख रुपए पढ़ाई करने के लिए है, बट स्टिल वो अभी भी बेरोजगार हैं। क्यों है? पैसा होने से कामयाबी नहीं मिलती, दिमाग होने से कामयाबी मिलती है, ठीक है। सो वो चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है। अब आज देखो 2 से 10 लाख, मैं तो इससे भी ज्यादा बोल रहा हूँ कि लोग खर्च कर देते हैं पढ़ाई पे। फिर वो हम करने के बाद क्या करते हैं जी, फिर हम जॉब ढूंढते हैं, है ना। जॉब ढूंढते हैं जी। जॉब ढूंढने ढूंढते में टाइम लगता है, मान लो 1 साल 2 साल इसमें लगता है। मिल भी जाती है तो 10 से 30 हज़ार के बीच बीच में हमें स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। और फिर वो सैलरी लेने के लिए अपन घर से जाते हैं हर 10-15 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, जिसमें डेली का खर्चा कम से कम 100 से 200 रुपये का होता है। विच मीन्स महीने का हम 3 से 6 हज़ार तक भी खर्च कर देते हैं उस नौकरी के अंदर सैलरी लेने के लिए, जो कि सैलरी से मान लो 15 से 30 हज़ार के बीच में है। बचता इन हैंड कितना है? 20-22 हज़ार। पर इसके ऊपर लगाए कितने, वो देखो। फिर ऐसे भी कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, जो लोगों को कम से कम 10-10 साल हो गए हैं काम करते, 5 साल हो गए हैं जॉब करते, बट अगर उनको बोलोगे कि आपकी जेब में जितने आपने पढ़ाई के लगाए थे, या जनरली बेसिक लेवल पे अगर बोलूँ 20,000 रुपीज़ है, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है। दैट मीन्स कि वो काम भी कर रहे हैं, बट वो एक रैट रेस में काम कर रहे हैं। किस चीज़ में काम कर रहे हैं? रैट रेस में। अब रैट रेस क्या होती है? इसे कहते हैं मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसी चीज़ में अब वो फंस चुके हैं जहां पे अब वो बढ़ नहीं सकते हैं, बट जो भी कमा रहे हैं उनके लग ही रहे हैं। मे बी वो ईएमआईज का, मे बी उन्होंने फ़ोन लिया है, फ़ोन का खर्चा, मे बी लैपटॉप, जब तक लैपटॉप ठीक चलता है तो फ़ोन ख़राब हो जाता है, फ़ोन सही चलता है तो स्कूटी ख़राब हो जाती है, स्कूटी सही चलती है तो भाई कोई और चीज़ आ जाती है ज़िंदगी के अंदर, वो ख़राब हो जाती है। तो जो पैसा हम बचपन से सेव करने की कोशिश कर भी रहे होते हैं वो सेव हो ही नहीं पाता, और पैसे लगते पे लगते चले जाते हैं, और ज़िंदगी में हम बड़े हो जाते हैं, 40-50 तक पहुंच जाते हैं। और होता क्या जी, उसके बाद हमारे दो नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फिर उनका भी सेम साइकिल कॉपी पेस्ट होना शुरू हो जाता है, फिर वो भी सेम वैसे ही शुरू हो जाते हैं। अब इस पूरी जर्नी के अंदर जो 50-60 साल की जर्नी है, एट लास्ट इसमें हमें मिला क्या? किस चीज के लिए आपने पढ़ाई सोची थी जी? पढ़ाई इंसान सोच के करता है कि मैं अपनी जिंदगी सेट कर लूंगा, मैं अपनी अच्छी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करूंगा, फॉरेन घूमूंगा, है ना, अच्छा पैसा कमाऊंगा, कुछ चीज खरीदने से पहले सोचूंगा नहीं, ये सब चीजें सोच के करते हैं। बट एट लास्ट उसका उल्टा हो जाता है, मतलब ये तो सोच ही खत्म हो जाती है इंसान की कि ये सब करना भी है। उसको यही रहता है बस काटने के लिए कुछ कर लें, 4 पैसे आ जाए, दैट्स इट। किस किस को मेरी बात झूठी लगी भाई? हाँ जी। और इसमें आपने कितने सारे पैसे उड़ा दिए, लोन ले लिए, पढ़ाई का लोन, गाड़ी का लोन, जो भी लेना है ना, कोई कैश तो लेके नहीं आ रहा। 1 लाख रुपए का भी स्कूटी लेने का दम नहीं है आज के टाइम पे लोगों में कि कैश जाके ले आए, उस पर भी ईएमआई केस करा के आएंगे। समझ रहे हो? फिर हम बात करते हैं कि ये काम चलते नहीं है। काम क्यों नहीं चलते? क्योंकि हमारा दिमाग चलेगा तभी काम चलेगा। जिस दिन दिमाग चलना बंद, उस दिन काम चलना बंद। समझ आ गया? अब हमें एक चीज को समझना है कि ये तो भाई हो गया जॉब का साइकिल, मतलब बहुत लंबा साइकिल है। कामयाबी इसमें से अगर देखी जाए तो अगर 100 लोग जॉब के लिए भाग रहे हैं तो कामयाबी मुश्किल से एक बंदे को मिलती है, वो भी शायद रो रहा ही होगा कहीं ना कहीं बैठ के। मतलब इसकी रेशो कम है। अंडरस्टूड? अब पॉइंट आता है यहाँ पे बिजनेस की। अभी कितना नीचे चले गए थे यार अपन तो, है ना। समझाते समझाते
सोचो, ये तो छोटा सा है, अभी तो 50 साल कितने बड़े हैं, राइट। अब आपको बात है बिजनेस क्या। अब बिजनेस में क्या होता है, आपकी 12वीं हुई होनी चाहिए। हाँ जी, ये दिख रहा है पेन आपको, हाँ डन। तो ये 12वीं हुई होनी चाहिए, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। जो लोग पढ़ाई पे 5 साल के साथ साथ 5 लाख रुपए लगा देते हैं, बट 5 लाख फिर भी छोटा लगता है एज कंपैरिजन 5 साल, क्योंकि 5 लाख लगाएंगे वो कुछ करके वापिस आ सकते हैं, बट 5 साल लगाकर वापिस नहीं आते। तो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कौन सी हुई, पैसा की टाइम। हाँ जी बताओ जी, टाइम सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है या मनी। तो अगर जितने भी अमीर लोगों से पूछोगे तो वो टाइम को सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मानेंगे। उनका टाइम लेने के लिए आपको पैसे, आपको जुगाड़ बिठाना पड़ता है। पैसे के लिए तो भाई बैंक से भी लोन मिल जाता है, समझ आ रहा है मेरी बात, बट टाइम नहीं मिलता। अब बात आती है कि टाइम, तो अगर हम वो टाइम जो 5 साल हम एक बीबीए सीबीए में दे रहे हैं, जो कि मैं नहीं कह रहा मत करो, करो, बट साइड बाय साइड हम उसके अलावा करते क्या है, या तो रील स्क्रॉल करते हैं, या बाबू को खाना खिलाने के बाद सोते हैं, या खाना खिलाने के बाद उठाते हैं, वट एवर इट इज। ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम है। बट अगर हम बात करें एक अच्छी लाइफ बनाने के लिए, जो हम सोच के पैदा हुए हैं, वो चीज़ अभी भी नहीं है। आप सबको पता है हमारा जन्म हुआ है, ठीक है जी, और हमने एक ना एक दिन दुनिया से चले जाना है, राइट। अब एक बात चीज सोच के देखो, जो भी आप कर रहे हो, राइट, जो भी आप कर रहे हो, कब तक वैल्यू हो, भगवान ना करे, आज के टाइम में कुछ पता नहीं है किसी का, अंडरस्टूड। क्या कुछ क्या हो जाए, यू नेवर नो, राइट। द थिंग इज, अगले ही पल क्या हो जाए ये भी हमें नहीं पता। बट मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमें पता ही नहीं है तो फिर हम इतनी प्लानिंग कर क्यों रहे हैं। हाँ जी, हमें तो अगले साल का नहीं पता, तो हमने 50 साल कैसे बुक कर लिए ये सब करने के लिए। इसे कहते हैं वीक माइंडसेट। आज का ज़माना ये सब नहीं है। आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का है। जिन लोगों ने जो लोग जूते बेचते थे, सब्जी बेचते थे, कपड़े बेचते थे, वो भी लोग आज के टाइम पे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं। हम मनाली गए थे, मेरा एक वहाँ पे ड्राइवर था, अपनी ट्रैवलर का ही ड्राइवर था। उस ड्राइवर के भी, वो भी रील्स कंटेंट बनाता है, मेरे साथ कनेक्टेड है इंस्टाग्राम पे। एंड वो ड्राइवर भी कंटेंट बनाता है, उसके भी कम से कम 7 से 8 हज़ार फॉलोवर हैं। तो देखो कि मतलब हर बंदा आज की दुनिया में क्या बना रहा है, कंटेंट बना रहा है। हर बंदा अपने बिजनेस, अपने काम, अपने आप को प्रमोट करने के लिए क्या बना रहा है, कंटेंट बना रहा है, अंडरस्टूड। तो हम इस बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, समझ आ गया। कंटेंट के साथ साथ कंटेंट सीखते भी हैं, कंटेंट कैसे बनाना है, किस पे बनाना है, किधर बनाना है, कैसे डालना है, एवरीथिंग वी विल लर्न। द थिंग इज कि हमें काम को करना है, बट उसके साथ साथ हमें और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि क्या, जैसे कि आता है अपना कि हमारा बिजनेस में काम क्या, फॉरएवर लिविंग मिला। पहली बात तो बिजनेस समझते हैं, क्या हमारे पास बिजनेस करने के लिए पैसे हैं, हैं, बट वो हमने पढ़ाई पे लगा दिए है ना। अगर वही सूझबूझ वाला इंसान होता तो वो बिजनेस में लगाता। आप खुद सोचो, 10 लाख रुपए पढ़ाई पे लगाने से अच्छा 10 लाख रुपए की 10 काऊ खरीद लेते ना, 10 काऊ खरीद लेते ना, तो मैं गारंटेड बता रहा हूं आप महीने का 70-80 हज़ार रुपए कमा रहे होते, दूध बेच बेच के। बट नहीं, अपन को चाहिए एक डिग्री, समझ रहे हो। काम मैटर नहीं करता, पैसा मैटर करता है। पैसा होगा तो सब होगा। आपको पता है मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका हूँ, मैं नोएडा में, एमिटी यूनिवर्सिटी पता होगा सबको। जब एमिटी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या सीन था कि गेट नंबर 4, पता नहीं कहीं जानते हो नहीं जानते होंगे ना, गेट नंबर 4 के बाहर एक परांठे बेचता था बंदा, आज भी बेचता है, ठीक है। और मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, हम लोन लेके पढ़ रहे हैं भाई साहब, वो बाहर परांठे बेचता, हम भी कभी कभी परांठे खाते थे वहाँ पे बैठ के ना, पनीर के परांठे, आलू के परांठे, प्याज के परांठे, गोभी का परांठा, मिक्स परांठा, ऑल वेज परांठा, सारे तरह के परांठे, है ना। अब हम भी खाते थे भाई, 4 बच्चे बैठते थे, 200 300 का बिल बन जाता था। आप मानोगे नहीं, वहाँ की एक दिन की टर्नओवर थी 80 से 1 लाख रुपए का गला था उनका, 1 लाख तक का एक दिन का सेल। आप मानोगे नहीं, एक और चीज़ बताऊं, उस बंदे के पास ऑडी कार थी। आप मानोगी नहीं, उसके पास नोएडा के अंदर 3 फ्लैट हैं, और उसी का बच्चा एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ के बीटेक कर रहा है, जिसकी एक सेमेस्टर की फीस 1.5 से 2 लाख रुपए होती है। अब आप दिमाग लगाओ कि हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, अंडरस्टूड। फिर हम सोचते हैं कि हमें ज़्यादा ज्ञान है,
बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसको समझ में आ जाता है वो आगे बढ़ जाता है। बिजनेस समझने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस काम करने वाला इंसान होना चाहिए, ठीक है, वो आगे बढ़ जाता है। समझ आ गया यहाँ पे? ओके। अब हम फॉरएवर लिविंग के अंदर क्या कर रहे हैं? हमें कोई सेटअप करने के लिए कोई लाख रुपया चाहिए? नहीं। करोड़ों चाहिए? नहीं। फॉरएवर लिविंग ने सब कुछ कर दिया। फॉरएवर लिविंग ने मशीन्स भी लगा दी, प्रोडक्ट भी बना दिया, लैंड्स भी रख लिए, ऑफिस भी खोल दिए, है ना, सिस्टम भी बना दिया। सिस्टम मतलब बहुत बड़ी बात होती है यार, बहुत बड़ी बात हो। 170 देशों के अंदर सिस्टम। घर के अंदर आपके 4 लोग नहीं संभले जाते। शादी करोगे, शादी में 200 लोग आएंगे, उनका ध्यान नहीं रख पाओगे सही से। 170 देशों के अंदर बिजनेस चल रहा है, हर सिस्टम चल रहा है, दिन रात का फर्क है, घंटों का फर्क है ना जी। तो कहीं पे दिन हो रहा है, कहीं पे रात हो रही है, कहीं पे रात हो रही है तो कहीं पे दिन हो रही है, कहीं पे शाम हो रही है। हर चीज को समझो कि डिटेल के अंदर कितना बड़ा नेटवर्क बना चुका है फॉरएवर लिविंग। आज 170 प्लस कंट्रीज के अंदर सारा काम कौन कर रहा है? फॉरएवर कर रहा है। हमें ना फॉरएवर को 1 रुपया देना है ये संभालने के लिए, ना हमें कुछ करना है। मुझे कोई बोल देता ना तो मैं मजाक में पता क्या बोलता हूँ कि भाई मेरी फैक्ट्री चल रही है स्पेन के अंदर, मेरी फैक्ट्री चल रही है अमेरिका के अंदर, मेरे को कभी जाना नहीं पड़ा, खुद ही संभाल लेते हैं लोग। मैं ये बोलता हूं। क्यों बोल पाता हूं ये सारी चीजें? क्योंकि मैं फॉरएवर लिविंग का पार्ट हूं, मैं एफबीओ हूं इस बिजनेस के अंदर। समझ आ गया जी क्या कह रहा हूं मैं आपको? अब हमारा इस बिजनेस के अंदर रोल क्या है? रोल सबसे बढ़िया, सबसे पहली चीज आती है हमारे इस बिजनेस के अंदर, वो ये कि हमें काम कैसे करना है। हम क्या है? एफबीओ को मैं समझता हूं ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है? जैसे शाहरुख खान है, वो फेयर हैंडसम क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर है, गॉट इट। सन्नी देओल लक्स कोजी का ब्रांड एम्बेसडर है। रणवीर सिंह चिंग मैगी का, जो भी आती चिंगी विंगी है ना, उसका राइट ब्रांड एम्बेसडर है। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल का ब्रांड एम्बेसडर है। वैसे ही हम फॉरएवर लिविंग के ब्रांड एम्बेसडर है। समझ आ गया? क्लियर? अब ब्रांड एम्बेसडर हम इस बिजनेस के अंदर बन जाते हैं अपना 2cc लेवल अचीव करने के बाद। मतलब 2cc के हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, उसको यूज करके हम अपने ब्रांड एम्बेसडर की पोजीशन में आ जाते हैं। अब ब्रांड एम्बेसडर का रोल क्या होता है इस काम के अंदर? ब्रांड एम्बेसडर जब आप बन जाते हो तो हमारा रोल होता है रिक्रूट करना लोगों को, ठीक है जी। हमारे साथ कोई भी कंट्री से, कहीं से भी कोई लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमें मैटर करता है कि हमें कौन सी लैंग्वेज आती है, बेटर है कि उस लैंग्वेज में काम करें, राइट। मुझे अब चाइनीज नहीं आती तो मैं चाइनीज नहीं सीखूंगा, गॉट इट। बट जैसे जापान में हुनामी बिजनेस कर रही है, उसको चाइनीज आती है ना, सॉरी जापानीज आती है ना। और उस लड़की ने दुबई में जाके अभी तो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है, टॉप पूरे इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में टॉप में आती है। बट द थिंग इज आज वो इतना ग्रो कर चुकी है, इतना ग्रो कर चुकी है कि वो दुबई में जाके भी इंग्लिश सीख रही है कि वो इंग्लिश के अंदर भी अपना नेटवर्क क्रिएट कर पाए। समझ आ रही मेरी बात? रॉल्फ के जर्मनी जर्मनी से बिलोंग करता है, वो हिंदी तक सीख रहा है कि वो इंडिया में अपना बिजनेस कर पाए। और हम तो अपनी लैंग्वेज ही कर रहे हैं अपनी। मैं कहता हूँ लैंग्वेज में शुरुआत तो करें, मैनेजर तो बनाए, मैनेजर तो बने। जब अपनी लैंग्वेज के अंदर मैनेजर, उसके बाद वो आपका टेक है भाई, वो जबरदस्ती नहीं है कि सीखनी है लैंग्वेज, वो आपका टेक है कि आप क्या कुछ कर सकते हो। ये आपका बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, मैं अपने हिसाब से कितना चाहूं मैं उतना आगे बढ़ सकता हूं। अब पॉइंट आता है कि ब्रांड एम्बेसडर क्या करता है। ब्रांड एम्बेसडर का सबसे बड़ा काम होता है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। इसके बाद नीचे चले जाता हूं मैं, है ना, यहां से करता हूं। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? वो आता है दोस्त, इस काम के अंदर हमें ट्रेनिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है। जो ट्रेनिंग होती है 3 to 4 डेज की। अब ये ट्रेनिंग क्यों होती है? मान लो हम ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमें किसी को ज्वाइन करवाना है बिजनेस के अंदर, ठीक है जी। हमें सबसे पहला स्टेप है कि हमें उसको 2 से 3 से 4 दिन की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है हमें उसको देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि वो कोई सीख के नहीं आया, उसको सिखाना है। बेसिक तो क्लियर करना है ना अपने बिजनेस के बारे में। सीधा थोड़ा बिजनेस में ले आना है, पहले दिन से कमाना शुरू कर देगा कोई भी इंसान, नॉट पॉसिबल, राइट। सो थिंक इज कि हमें एज अ ब्रांड एम्बेसडर हमें क्या करना है? ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो करना है। जो ट्रेनिंग सिस्टम चलता है एवरी डे 7:30 पे, और वहां पे लोग सबसे पहले लोग ट्रेनिंग लेते हैं 3 से 4 दिन की। और उस 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद लोगों का होता है एक तरह से इंटरव्यू टाइप। और वो इंटरव्यू टाइप किसके साथ हो सकता है? मे बी उसके अपलाइन सीनियर के साथ, ओके। अब 3 से 4 दिन में जो ट्रेनिंग ली है, पता भी तो चले कि भाई सीखा समझा क्या। ये तो ना कि कोई एग्जाम लेना है 100 मार्क्स का, 200 मार्क्स का। बेसिक क्वेश्चंस यार, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आपको क्या समझ में आया, आपने क्यों करना है, अब आपको क्या क्लियर हुआ, फॉरएवर में सीसी क्या होते हैं, अच्छा आपको प्रोडक्ट अंडरस्टैंड हुए, बेसिक। मतलब बिल्कुल ही बंद दिमाग का इंसान तो स्टार्ट भी नहीं करेगा आपके साथ काम को।
राइट। और जैसे ही उसका इंटरव्यू हुआ तो नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा काम कि हम उसके बाद काम को स्टार्ट कर लेते हैं और हम बन जाते हैं जी ब्रांड प्रमोशनल, राइट। अब हमें क्या करना है, ब्रांड की प्रमोशन करनी होती है। वो कैसे करनी है, उसके लिए 9:30 की ट्रेनिंग्स अब आपके मिलना शुरू हो जाती है। जो भी इंटरव्यू लेने के बाद काम को स्टार्ट कर लेता है उसको 9:30 की ट्रेनिंग हम ग्रुप का पार्ट बनाते हैं और वहां पे वो सीखना शुरू कर देता है। जैसे ही वो वहां पे सीखता है तो वहां पे हर चीज सीखता है, लीड जनरेशन से लेके इन्विटेशन से लेके कम्युनिकेशन से लेके गाइडेंस से लेके एवरीथिंग जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है सब सिखाया जाता है। और वो सीखने के बाद साथ हम चीज़ों को बिल्डअप कर लें, आगे बढ़ जाते हैं, समझ आ रहा है। और वहीं से नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है और आगे ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। जो लोग इनके साथ आते हैं, जो ये आते हैं, ये भी सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ट्रेनिंग सिस्टम, इंटरव्यू, स्टार्ट, ट्रेनिंग सिस्टम, इंटरव्यू, स्टार्ट, ट्रेनिंग सिस्टम, इंटरव्यू, स्टार्ट, समझ आ गया। बट अगर हम किसी को ज्वाइन करवाएंगे तो हमें भी तो समझ होनी चाहिए काम के बारे में, ब्रांड के बारे में। अगर आप ही से किसी ने कुछ पूछ लिया तो क्या आंसर करोगे, मुझे नहीं आता ये तो नहीं बोलोगे ना। और अगर आपने ये बोल भी दिया मुझे नहीं आता, तो कौन भाई पागल है जो आपके साथ काम शुरू कर दे। मतलब ये तो वो वाली बात होगी कि डॉक्टर ने पढ़ाई करी नहीं है, डॉक्टर को पता नहीं कौन सी मेडिसिन देनी है, और हम उसको डॉक्टर भी कह रहे हैं और हम उसके पास जाके इलाज भी करवा रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि वो डॉक्टर ग्रो क्यों नहीं कर रहा। क्यों करेगा डॉक्टर ग्रो भाई, जब उसको पढ़ाई नहीं पता, उसको नॉलेज नहीं है, उसको पता ही नहीं है। कॉर्पोरेट, समझ आ गया। और ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप पहले सीखोगे फिर करोगे, ठीक है जी। ये बिजनेस है सीखते सीखते करने वाला। तो सीखते सीखते आप इंप्रूव भी होते जाते हो, गलतियां भी करते रहते हो, सीखते भी रहते हो, और 2 से 3 महीनों के अंदर इतने प्रो हो जाते हो कि आप आराम से 30 से 35 हज़ार कमाने का दम रखते हो, समझ आ गया। और बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप 1 साल के अंदर 70 से 1 लाख तक भी पहुंच जाओगे। और धीरे धीरे सालों साल के अंदर आप अपनी इनकम को 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख भी पार कर देते हो, क्योंकि आपका नेटवर्क स्ट्रांग हो जाता है। किस किस को क्लियर हो गया, है ना जी। अब इस बिजनेस को कौन लोग कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं जी, है ना। 18+ हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाउस वाइफ हो, कोई बात नहीं। हाउस हस्बैंड हो, कोई बात नहीं। ठीक है, हर तरह का बंदा भाई काम को कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो पास आउट है, चाहे वो फेलियर है, चाहे वो कुछ है भाई, वट एवर इट इज, मैटर नहीं करता। बस इंसान दिखने में इंसान जैसा होना चाहिए, जैसे होता है 2 आंखें एक ऐसा, है ना। ऐसे इंसान हर बंदा बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है, समझ आ गया। अब इंसानों को ही ज्वाइन कराना है, बंदर को तो नहीं कराएंगे ज्वाइन, है ना। राइट, आ जाओ भाई, ठीक है। तो बस इंसान देखने में आपको पता चल ही जाता है कैसा इंसान है ना। अब इंसान के अगर 2 आंखें हैं, 2 कान, सब कुछ बेसिक है, आप जो आपके पास भी है वही उसके पास है, दैट मीन्स वो आपकी तरह है। वो भी अगर आप कर रहे हो तो वो भी कर पाएगा, वो भी कर सकता है। बस कई लोगों का दिमाग होता है थोड़ा खराब, कई लोगों का थोड़ा बढ़िया। जो बढ़िया है वो आ जाएंगे, जो खराब है वो उनको रहने देंगे यार, क्या टेंशन है भाई। 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, आपने क्या लगता है कि सारे बंदे ही बड़े जीनियस होंगे? नहीं, समझ आ गया जी। हर बंदा ही फॉरएवर में आ जाएगा, तो मुझे बताओ फिर गार्डन में पानी कौन डालेगा? हर बंदा ही फॉरएवर में आ जाएगा, तो नीचे से खड़े होके ऊपर प्लेन को देख के बाय बाय कौन करेगा? हर बंदा ही फॉरएवर में आ जाएगा, तो ड्राइवर बन के गाड़ी कौन चलाएगा? सर्विस कौन करेगा? गाड़ी ठीक कौन करेगा? समझ आ रहा है। दुनिया में हर तरह के लोगों की हर तरह की रिक्वायरमेंट है भाई। अगर सारे फॉरएवर में आ जाएंगे तो इंडिया में तो डॉक्टर खत्म हो जाएंगे, सारे फॉरएवर में आ जाएंगे इंडिया में तो इंजीनियर खत्म हो जाएंगे। हमें सब चाहिए भाई इंडिया के अंदर, डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी, सब चाहिए, कोई बात नहीं। समझ आ गया मेरी बात। बट पॉइंट ये है कि अगर 100 लोग, 1000 लोग मान लेते हैं डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें से 800 लोग तो वैसे हैं जो अपने पेरेंट्स के कहने पे डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। बात ये है, अगर 1000 लोग इंजीनियर बन रहे हैं ना, तो उसमें से 800 लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स की वजह से प्रेशर में अपनी इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं। ये बात है, मतलब अंदर से मन नहीं है, बट पेरेंट्स की वजह से कर। और जो किसी प्रेशर से काम करता है वो कभी भी सक्सेसफुल किसी भी इंडस्ट्री के अंदर नहीं हो सकता, जब तक उसका खुद का मन नहीं होगा। समझ आ गया। ऐसा नहीं है कि इंजीनियर में आप ग्रो नहीं कर सकते हो। क्या पता आप कुछ अलग फोड़ दो जिंदगी के अंदर इंजीनियर बन के, वो मुझे नहीं पता। क्या पता आप डॉक्टर अलग फोड़ दो। एक डॉक्टर बड़ा फेमस है बच्चों का, आई थिंक याद आपको, रील्स बनाता है, 6 7 8 मिलियन उसके फॉलोअर्स हैं आई थिंक, है ना। वो बच्चों को नचाता है, खिलाता है, गाना गाता है और उसको इंजेक्शन लगा देता है। सुना, सबने देखा होगा, राइट, देखा होगा। मतलब ये हर कोई डॉक्टर कर रहा है? नहीं कर रहा। मतलब ये एक्सेप्शनल केस है कि वो इतना डॉक्टर करके नहीं कमा रहा होगा जितना आज वो यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से कमा रहा है। ये मैं शर्त लगा के बताता हूँ आपको।
किस किस को समझ में आ गया इतना? तो मतलब समझ आ गया, अगर आप अपने फील्ड के अंदर हो और अगर आपने उसको सोशल मीडिया में चेंज कर दिया अपने आप को, तो कितना ग्रो करोगे, कितना आगे बढ़ जाओगे। तो मतलब वो डॉक्टर बन के इतना नहीं कमा रहा जितना वो आज यूट्यूब से कमा रहा है। इंस्टाग्राम के उसके 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 8 मिलियन। सिर्फ 2024 के अंदर ही उसने 3 से 3.5 मिलियन डेवलप कर लिए थे, एक साल के अंदर ही 3.5 मिलियन तक का। सोचो, 2-2 महीनों के अंदर 1-1 मिलियन का जंप करा है उस बंदे ने। जस्ट बिकॉज ऑफ क्या किया, वही काम कर रहा है। बच्चे तो आने ही हैं, डॉक्टर तो बच्चे तो आएंगे उसके ऑफिस में ना, बस वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। खिलाओ, नाचो, गाओ, मस्ती करो, काम को जियो, पैशन के साथ करो, और वो काम को दिखा दिखा के दिखा दे। हमारा भी फॉरएवर के अंदर वही काम है, जो हम सुबह उठ के कॉलिंग करते हैं, जो सुबह उठ के हम इन्विटेशन लगाते हैं, फॉलोअप लगाते हैं। अगर उस काम को दिखाकर सोशल मीडिया में डालना शुरू कर दें और उस काम को पैशन के साथ खुश होके एंजॉय करते करते करना शुरू कर देंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब मैनेजर हो जाओगे, कब आपकी इंस्टाग्राम में ग्रोथ हो जाएगी, कब आपकी यूट्यूब में ग्रोथ हो जाएगी, कब क्या हो जाएगा।